चर जासु गुण नित नेति कहि श्रुति गावही जीति पवन मन को निरस करि मुनि ध्यान कबहुक पावही। बाली श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा निरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी किंचित ही झलक पाते हैं वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहे राखो शरीर ही हस कवन सठ हठी काटी सुर तरु बारी करे ही बबू रही। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाण लगवाएगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ देहु जो बर मागऊँ जही जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुरागऊँ। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। हे कल्याण प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी बालकीन तनु त्याग सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई नाम। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। राम बाल निज धाम पठावा नगर लोग सब व्याकुल धावा नाना विधि विलाप कर तारा छूटे के सन देह संभारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा बिकल देखि रघुराया दिन ज्ञान हर लीनी माया चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सो तनु तव आ गए सोवा जीव नीत के ही लगी तुम रोवा उपजा ज्ञान चरण तब लागी लिन्हि परम भगति भर मागी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु जो सित की नाई सब ही नचावत राम गुसाई तब सुग्रीव ही आय सुदिन्ना मृतक कर्म विधिवत सब किन्ना। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजहि समुझाई राज देहु सुग्रीव ही जाई रघुपति चरण नाई करि माथा चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो।
श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजुदीन सुग्रीव कह अंगद कह जुवराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। श्यावर रामचंद्र की जय।